Hello students, welcome to the Neetu Agarwal classes. Today I am going to teach you journal, a very important and a basic topic for accounts. So let's get started. Journal. Journal is a basic book. Like एक ओरिजिनल बुक हम इसे कह सकते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक, और you can say the book in which we do the entries at the first stage, right? Like we are recording, we are doing bookkeeping in that. So it is a first book. So what we call it also, we call it original entry book, yeah, original book entry, whatever you can say. Basically it is journal. Okay. So इसे हम करते, देखिए कोई भी एंट्री है, व्हेन वी डू अ ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज अ सेल, वेदर इट इज अ परचेज और समथिंग एल्स, देन व्हाट आर द सोर्सेज आर लाइक कि किन के बेसिस पे हम वो एंट्री कर रहे हैं. इफ वी आर परचेजिंग समथिंग, देन दैट परचेज बिल, राइट, दैट परचेज बिल आर द सोर्स फॉर एंट्री. सो सोर्सेज आर द प्रूफ्स ऑन विच we our entries are based on that, right? Like cash memo, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, like हमारे कोई स्टॉक खरीदते हैं या कोई एसेट्स खरीदते हैं, करंट एसेट्स, जो भी हम कैश में कोई भी खर्चा करते हैं, अगर उसका बिल है तो दैट इज कैश मेमो. बिल्स होते हैं हमारे पास, परचेज करते हैं जब हम, इनवॉइसेस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे हम एंट्रीज करते हैं. सो दीज आर द सोर्सेज फॉर द जर्नल एंट्री. ओके, वी कैन डू द एंट्री इन द जर्नल एंड द लेजर ऑल्सो, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन जर्नल एंड लेजर. व्हाट वाज दैट? जर्नल जो है एक डेबिट क्रेडिट की तरह हम इसमें नॉर्मल एंट्री करते हैं, बट in case of ledger it is not specific. Journal is not specific, it is for all transaction based on monetary terms. But ledger, what is ledger? Ledger is particular. It is called also principal book. Why? Because it shows exact balances. If we are talking about Mr. A debtor, right? debtor कौन होते हैं? जिनको हम उधार देते हैं, जो हमसे गुड्स परचेज करके लेकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, राइट. सो डेप्टर है, हम मिस्टर ए का अकाउंट है, तो हमने इसकी मेजर लेजर बना दिया, इसके लिए लेजर अकाउंट क्रिएट कर दिया. तो उससे क्या होगा, हमें इससे कितना पैसा अभी लेना है, राइट, या कितना इसका मतलब एक्स्ट्रा में पैसा एडवांस आया हुआ है, वो हमें इस एग्जैक्ट बैलेंस इसके पर्टिकुलर लेजर अकाउंट से पता चल जाएगा. Okay, this is the benefit of ledger only. But journal is the basic book and it is for all types of entries. We can say it original entry book. We can, अच्छा एक चीज और है कि हम जिस तरह इसमें पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स, जर्नल में एट द सेम टाइम हम लेजर का फायदा भी उठा सकते हैं. कैसे? इसमें स्पेशल जर्नल्स बना के, जिसे हम कहते हैं, अभी तक की उसमें हम क्या पढ़ते आ रहे थे, सब्सिडरी बुक्स पढ़ते आ रहे थे. जैसे कि हमने बना दिया इसमें सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, जिसमें हम अलग से सेल परचेज की एंट्रीज करेंगे. सो जर्नल में लेजर के फायदे ऐड किए जा सकते हैं, बट लेजर में जर्नल के फायदे ऐड नहीं किए जा सकते. जर्नल इज अ मस्ट फॉर द ओरिजिनल एंट्री. ओके, सो जो हम पर्टिकुलर जर्नल्स बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स जिसे हम कहते हैं, उसे हम स्पेशल जर्नल्स भी बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट की जर्नल के अब फायदे क्या क्या हैं. ओके, जर्नल जो है हमें क्या चीज़ें, कुछ टॉपिक बातें हैं जैसे जो हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है जर्नल में एंट्रीज करते समय. जर्नल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से काम करता है. लाइक अगर हमें कोई अगस्त की एंट्री है तो वो पहले आ रखी थी, वहाँ पे एंट्रीज होती गई, राइट. अब जो है हम क्या कहते हैं, सितंबर की एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे जैसे एंट्रीज आते जाएंगी डेट वाइज, ओके, क्रोनोलॉजिकल मतलब ये प्रेजेंट की एंट्रीज पहले दिखाएगा और पास्ट वाली एंट्रीज उसके पीछे बैकग्राउंड रिकॉर्ड में दिखाएगा. ओके, सो इट इज वर्क ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
एंड एट द सेम टाइम जर्नल से हमें एक और फ़ायदा है जर्नल से हमें कि इससे हमारी एरर रिडक्शन हो जाती है, एरर जो है रिड्यूस हो जाती है टू सम एक्सटेंट ड्यू टू ड्यूअल इफेक्ट। ड्यूअल इफेक्ट जो है ये हमारा अकाउंटिंग का बहुत बड़ा हमारा बेनिफिट है कि जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होता है किसी न किसी अकाउंट से, डबल इफेक्ट यू रिमेंबर। सो उससे क्या होता है, हमें जर्नल एंट्री करने के टाइम अगर हमारी थोड़ी सी भी गलती हो रही होती है डेबिट और क्रेडिट में तो वो हम तुरंत उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा जर्नल का और क्या है एक और, कि इसमें नरेशन लिखते हैं हम एंट्री के साथ साथ, राइट। मतलब कि जो एंट्री हम कर रहे हैं वो किस सोर्स पे है या क्या उसका प्रूफ है, ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो उसमें जो है हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। सपोज करो कि हमने कोई चेक दिया, चेक नंबर हमें या किसी डेप्टर ने हमारे चेक हमें दिया तो हमने एंट्री करी क्या कहते हैं उसके नाम से, बैंक अकाउंट डेबिट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए अकाउंट डेप्टर है हमारा, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, नरेशन में हम वो चेक नंबर लिख सकते हैं, ओके। सो नरेशन जो है एक्सप्लेन करने के लिए एंट्री को बहुत बेनिफिट देती है। इन फ्यूचर जब हम ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं या किसी भी एंट्री को लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एट दैट टाइम दैट नरेशन इज वेरी हेल्पफुल, राइट। नेक्स्ट लेजर पोस्टिंग इज इजी। देखिए जब डेबिट क्रेडिट के टर्म्स में एंट्री होती है तो जो भी अमाउंट डेबिट में है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा एंड जो क्रेडिट में है वही उसमें वो वाला अकाउंट उस अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू पोस्ट द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। नाउ लेट्स सी द रूल्स फॉर द एंट्रीज। Very basic rules, debit and credit, right? We have 3 types of accounts, personal, real and nominal. We learned it earlier, right? So personal के लिए हमें सिंपल सा लर्न रखना है रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। What? Debit the receiver and credit the giver. For real account, right? Real account, fixed assets, हमारे cash, okay? So all these are real accounts. सो उसके लिए हमें क्या करना है, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, राइट, व्हाट वी डू, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। इट इज सेम। इसको और थोड़ा सिंपल करने के लिए और इलाबोरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमने अकाउंट्स को हमने 5 तरह के हमने चीजें पढ़ी हैं जिसमें क्या क्या होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ओके। वी लर्नड इट इन अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो। उस अकॉर्डिंगली एसेट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या है, गुड्स हैं, हमारे लिए बेनिफिटेड हैं, हमारे लिए एसेट्स हैं। तो ये क्या होंगे, डेबिट में इंक्रीज होंगे, क्रेडिट में डिक्रीज होंगे, right? Debit all the assets and increase and credit all the assets decrease, right? Expenses, now all the debit nominal के अकाउंट में जाता है, ये nominal उसमें आता है कैटेगरी में, nominal अकाउंट है। तो हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। सो यहाँ पे इनकम जो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लायबिलिटीज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत क्लियरली पढ़ा है लायबिलिटी और कैपिटल के लिए कि जब ये डिक्रीज होते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं और जब ये इंक्रीज होते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। एट द सेम टाइम रेवेन्यू ऑल्सो, राइट। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है, जिस तरह से एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, इसी तरह अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट, वी डू द क्रेडिट इंक्रीज। सो अगर रेवेन्यू कम हो रहा है देन क्या करेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, डेबिट में डिक्रीज कर देंगे। ओके, क्लियर है रूल्स? ओके, नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द trade discount also. Sometimes there are different types of discounts, but what we do actually, trade discount को हम कहीं पे भी show नहीं करते. Okay, it is kind of business to business discount and we are not disclosing it. So example से समझ लेते हैं. 3 तरह की चीजें हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट,
रिबेट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हमें कहीं पे भी शो नहीं करना होता है. ओके. एंड रिबेट इज काइंड ऑफ कि हमने किसी को गुड्स बेचे बट वो कुछ डिफेक्टिव निकल गए, तो हमने कहा कि चलो ठीक है 100 रुपए की चीज़ खरीदी थी, कोई डिफेक्ट है, चलो 90 रुपए दे दो. राइट. मतलब रिबेट कुछ ऐसा डिस्काउंट है या डिस्काउंट रिसीव या गिवन, ठीक है, जो भी है, बट ऐसी चीज़ है जो हमने ड्यू टू डिफेक्ट और ड्यू टू सम अदर रीजन बाय ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स, राइट, और सर्विसेज, उसकी वजह से हमने उसमें क्या करा, उसको छूट दे दिया. एंड कैश डिस्काउंट इज लाइक कि हमने कैश डिस्काउंट कब देते हैं, सबको पता है, जब वन टाइम पेमेंट आ रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ठीक है चलो 5,000 आपको पे कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं 4900 अभी पे कर दो, या जो भी अमाउंट डिसाइड होता है आप वन टाइम पेमेंट कर दो, ठीक है, आई विल गिव यू द कैश डिस्काउंट फॉर दैट. तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, एट द सेम टाइम वो 2%, 4% अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिया जाता है. इसको जैसे कि एंट्री से समझ लेते हैं. सपोज करो 1000 रुपीज़ के गुड्स हमने खरीदे हैं और उस पर हमें 10% डिस्काउंट मिला है, राइट. 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, राइट. जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट की बात की जाएगी वो क्लियरली लिखा होगा, उसमें मेंशन किया होगा 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% इसका हो गया 100 रुपीज़. तो हम जब इसमें अमाउंट कंसिडर करेंगे फॉर द परचेज और सेल वॉट एवर, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 100 माइनस 10% ऑफ दिस 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 100, इट विल बी 900. वी विल कंसिडर 900 एज अमाउंट फॉर द परचेज और सेल्स. रिबेट के अंदर क्या होगा, जब हमें वही चीज़ सपोज करो ये 10% जो छूट है, हमें क्या हुआ, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ गुड्स में खराबी थी, तो हमें क्या हुआ है कि कहते हैं उसका छूट मिल गई है. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हमें इनकम हो गई है, तो रिसीव हो गया, तो हम इसको क्रेडिट रिबेट की तरह हम इसको शो करेंगे क्रेडिट में. और हमने अगर रिबेट किसी को प्रोवाइड करी है देन इट इज़ अ एक्सपेंस फॉर अस, देन वी विल डू द डेबिट फॉर दिस. नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. सपोज दिस जो 100 रुपीज़ है वो हमें कैश डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसको एट द सेम टाइम डिबेट की तरह ही कैश डिस्काउंट हमारा जो है एक्सपेंस की तरह दिखाया जाता है, तो हम इसको भी शो करेंगे. बट हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है कभी भी हमें एंट्रीज में शो नहीं करना है, राइट. ओके. अब हम पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ लेते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन से मिलती जुलती एंट्री एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, बट लेकिन हम थोड़ा एडजस्टमेंट्स को एक बार रिव्यू कर लेंगे तो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा. सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास निकल के आया, तो हम जर्नल में एंट्री क्या करेंगे, राइट. क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट में इतना हमें मेंशन किया हुआ है. तो क्लोजिंग स्टॉक हमें ध्यान है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हमारी ग्रॉस प्रॉफिट को जो है इफेक्ट करता है, राइट. उसमें क्रेडिट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है क्लोजिंग स्टॉक से, हम ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट है उसको क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में ही डेबिट कर देंगे. सो एंट्री क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. नेक्स्ट इज सेम लाइक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास कुछ. उस केस में हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी की तरह दिखाते हैं और उसका डिफरेंट हेड खोल देते हैं, राइट. उसी की तरह सेम हमें यहाँ पे भी करना है. एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट. पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, वॉट एवर इट इज, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, राइट. नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. जिस तरह से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं उसी तरह से प्रीपेड भी हो सकते हैं. तो उसका ही वही हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास एसेट बन जाता है. जब तक हम उस पैसे को यूज नहीं कर लेते, वो एक्सपेंस नहीं करवा लेते, तो तब तक वो हमारा एसेट बन के रहता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा एसेट बन रहा है. एसेट्स आर ऑल डेबिटेड, राइट. तो और देन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जिस भी पर्टिकुलर एक्सपेंस को हमने किया हुआ है. accrued income is what? Accrued income is that income which is not received yet, right. So
क्या होता है कि हमने काम तो कर दिया है, जो भी है गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, बट हमें क्या हुआ है, इनकम अभी रिसीव नहीं हुई है, बट रियल टर्म्स में हमने इनकम कमा ली है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री क्या करने वाले हैं हम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा पर्टिकुलर अकाउंट है, चाहे सैलरी पे, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, वट एवर इज द अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे उतने अमाउंट से, और जब हमें अमाउंट मिलेगा तो हम ये एक्रूड इनकम उसको क्या कहते हैं, क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उसको क्रेडिट में ले जाके। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम। जिस तरह से एक्रूड इनकम हो सकती है, इस तरह से पॉसिबल है कि हमारे पास कुछ ऐसी इनकम आई हो एडवांस जो रिसीव हो गई है, बट हमने अभी तक गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी नहीं करी है। ओके, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, रेलिवेंट अकाउंट, जो भी हमारा सैलरी है, एक्सपेंस है, या हमने गुड्स किसी भी तरह से जो भी हमारा रेलिवेंट उसमें अकाउंट बनता है, उसको अकाउंट को डेबिट करेंगे और एडवांस इनकम में क्रेडिट कर देंगे। जब तक हम उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर देते हैं, तब तक हम क्या करेंगे उसको, तब तक वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन इज काइंड ऑफ अ वियर एंड टियर, राइट। लाइक जब हम चीजें यूज करते हैं, हमारे पास देखिए करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जब उनको यूज किया जाता है बिजनेस में, तो उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट या रोजमर्रा की मरम्मत से या चलने से उसको कुछ घिसावट आती है एक तरह से। उसका यूज करने से क्या होता है, वो चीजें डेप्रिशिएट होती है, उनकी वैल्यू कम होती है। सपोज करो आपने कोई मशीनरी ही ली या कोई भी चीज, आप XYZ फोन, कुछ भी आप सोचो कि जब भी आप खरीद के लाते हो, उसके सेकेंड डे ही उसकी वैल्यू, क्या आप उसको उसी वैल्यू पे बेच सकते हो? नो, राइट, क्लियरली नो, कोई भी नहीं बेच सकता उसी वैल्यू पे। सो वो क्या है, डेप्रिसिएशन है, ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू यूज, ड्यू टू वियर एंड टियर, नॉर्मल, राइट। तो उसे क्या करते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का एक्सपेंस होता है हमारे पास। सो इसे भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर फिक्स्ड अकाउंट। सपोज करो मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। पर्टिकुलर जिस भी फिक्स्ड एसेट्स पे हम क्या करना चाह रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसी अकाउंट को, उसी एसेट को हम डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हमारा इनकम होती है, राइट। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी जो है इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमारा एक्सपेंस हो, तो एक्सपेंसेस का लिए हमारा सीधा सा सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। सो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कैश या बैंक डायरेक्ट उसको हाथ में नहीं देंगे, हम उसकी कैपिटल अकाउंट को ही वहीं से इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका ऑपोजिट सेम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, हम उससे चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यू कैन से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी मोर, इज मोर बेटर, राइट। सो यू शुड राइट डाउन हियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट टू, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कम हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा उसी अमाउंट से जितना हम उससे चार्ज कर रहे हैं ड्रॉइंग्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट में उसको एंट्री कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम एक ओपनिंग एंट्री और समझने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज नहीं होती थी, बट इन केस ऑफ जर्नल वी हैव, राइट। ओपनिंग एंट्री का मतलब है, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में कुछ अमाउंट्स दिए होंगे, कुछ हेड्स दिए होंगे, चाहे बेशक वो क्या कहते हैं अलग अलग करके दे दें, कई बार अलग अलग भी दे देते हैं, अदरवाइज आपको पहचानना आना चाहिए कि व्हाट इज एन एसेट फॉर अस एंड व्हाट इज अ लायबिलिटी फॉर अस, राइट, एंड व्हाट इज अ कैपिटल फॉर अस। वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से क्लियर हो गया। आपने, आई होप कि अकाउंटिंग इक्वेशंस की प्रैक्टिस की हुई है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री के लिए हमें करना क्या होता है, सपोज करो बैंक अकाउंट दिया हुआ है, राइट, बैंक अकाउंट 50,000 दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट क्या है, हमारा एसेट्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट में कर लेंगे।
और क्रेडिट के लिए क्या करेंगे, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जितने भी हेड्स हमारे ये होंगे उनको ऑल क्रेडिट कर देंगे। और बैलेंसिंग अमाउंट हमेशा याद रखना है जर्नल एंट्री करते हुए, इसमें जब भी डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो उसको हम किस में एडजस्ट करेंगे, उसको हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। अगर हमारा सारा डेबिट, सपोज करो हमारे डेबिट अमाउंट जो है 1 लाख आ रही है और क्रेडिट अमाउंट जो उन्होंने दिए हुए हैं ऑलरेडी वो हमारे 80,000 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 20,000 को एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन क्वेश्चन। इट हेल्प्स यू टू गेट अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। So pass the necessary journal entries for following transaction. First is Ramesh started business by introducing capital of 50,000 in cash and 2 lakh by check, right? So introduce हुई है capital, right? हम क्या करेंगे, रमेश स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। सो कैपिटल बढ़ रही है, राइट? कैपिटल किस तरफ बढ़ती है, क्रेडिट साइड बढ़ती है। कैश आ रहा है, ओके 50,000 इन कैश एंड ₹2 लाख बाय चेक, राइट? तो टोटल हमारे पास कैपिटल कितनी आ रही है, 2,50,000। सो एंट्री विल बी लाइक, वी विल डू द एंट्री फॉर दिस एंड वी विल डू द, I will show you the format also. Date, particulars, ledger folio, right? LF is this ledger folio number, debit amount and credit amount. Okay, these 5 columns we have in the journal. डेट अभी हमें क्वेश्चन में जैसे डेट्स नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पे एंट्री नंबर डाल देंगे, अदरवाइज हमें जब क्वेश्चन में डेट प्रोवाइड होंगी तो हम डेट डाल देंगे। अदरवाइज अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री कर देते हैं। हमारे पास क्या हुआ है, कैपिटल आई है, चेक से भी आई है और कैश से भी आई है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें चेक से भी पेमेंट मिली है, राइट? सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल, रमेश कैपिटल आप लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि रमेश कैपिटल अकाउंट, या फिर सीधा कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, टू कैपिटल अकाउंट। जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हम पर्टिकुलर उनका नाम से कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। अदरवाइज हम अगर सिंगल ओनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो हम कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंट्री में क्या है, हमारे पास कैश कितना आया है, 50,000, राइट? 50,000 डेबिट एंड बैंक से कितना आया, चेक से कितना पेमेंट किया उन्होंने, 2 लाख। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2,50,000। और स्पेशली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, लेजर फोलियो नंबर अभी हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, कई बार लेजर में पर्टिकुलर नंबर होता है, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, कैपिटल ट्रांजैक्शन उसका नंबर होगा, बैंक ट्रांजैक्शन कहाँ है उसका नंबर होगा अलग पेज पे, कैश अकाउंट कहाँ पर है वो अलग पेज होगा। तो पर्टिकुलर लेजर, कैश का जो लेजर होगा पर्टिकुलर, उसका नंबर हम सपोज करो यहाँ पे 1 पेज पे हमारा कैश अकाउंट का लेजर है, राइट? तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। जितनी भी कैश की एंट्रीज होंगी तो लेजर फोलियो में उसके आगे 1 लिख देंगे। सपोज करो बैंक की एंट्रीज जो है, बैंक अकाउंट का हमारा लेजर है जो, वो 5th पेज पे है, तो हम हर जगह जहां पे भी बैंक अकाउंट आएगा उसके आगे लेजर फोलियो में 5 नंबर लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट करो, सपोज करो 3 पे है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 3 नंबर लिख देंगे। जहां पे भी कैपिटल अकाउंट की एंट्री आएगी वहां पे हम इसको 3 लिख देंगे। अभी हम इस पार्ट को स्किप करेंगे क्योंकि हमें इसका प्रैक्टिकली ये यूज होता है, अदरवाइज थियोरेटिकल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हमें इसको यूज नहीं करना होता है। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज डन, परचेज गुड्स फॉर 15,000 in cash, right? Purchase goods for 15,000 in cash. So cash is going out, we credit the amount and goods are coming in, right? So हम क्या करेंगे, goods को add कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, purchase account debit to cash,
कितना अमाउंट है हमारे पास? 15,000. ओके, सो वी विल राइट डाउन हियर कैश. यहाँ पे नरेशन आप लिख ही सकते हैं आप राइट नाउ. बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश. ओके, next entry is sold goods for rupees 25,000 in cash to A. Okay, see, read it again, like sold goods for 25,000 in cash to A. See, कैश में भी है और हमें ये भी बताया गया है कि हमने ए को सोल्ड किए हैं. अगर यहाँ पे कैश नहीं होता देन दिस ए इज रेलिवेंट फॉर अस, अदरवाइज इट इज नॉट. ओके, जब हमारे पास कैश आ गया तो ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, वॉट एवर बी द पर्सन इज, वी आर नॉट डीलिंग विद इट. हमें कैश मिल गया, वी आर डन. ओके, सो यहाँ पे हम एंट्री, जब हाँ कैश नहीं होता देन ए जो हमारा होता वो क्या बन जाता, हमारा डेब्टर बन जाता. फिर हम एंट्री इसको डेबिट कर लेते, डेब्टर्स को हम डेबिट कर लेते हैं राइट. अभी हमें इसी की जरूरत नहीं, हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे. एंड सेल हो रही है हमारी गुड्स की, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, डेबिट उतना ही अमाउंट कर देंगे जिस अमाउंट से हो रहा है एंड क्रेडिट भी वही अमाउंट कर देंगे. यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड on cash. Okay, next entry will be okay, we are done with the third. Cash deposited in bank account. Okay, see, ये एक पर्टिकुलर टाइप की एंट्रीज होती हैं जब भी हम कैश और बैंक, ओके, दीज आर द सेम, लाइक हमारी पॉकेट ही है, चाहे हमने वो अपने पास रखा है चाहे हमने वो बैंक में रखा है. तो इससे इसमें जाने से, या हम कभी कोई पैसा बैंक से जब विड्रॉ करते हैं, इस एंट्री को हम स्पेशली क्या बोलते हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. व्हाट वी कॉल इट, कॉन्ट्रा एंट्री. दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट, रिमेंबर इट, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं या कैश बैंक से निकालते हैं, या फिर एक हमारे पास कई अकाउंट्स हैं बैंक के, एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इवन देन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. सो एंट्री क्या है वो देख लेते हैं. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट. सी, कैश कम हो रहा है, ओके, सो क्रेडिट कर देंगे, बट बैंक में हम जमा करा रहे हैं तो बैंक प्लस हो रहा है राइट, डेबिट हो रहा है. सो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. वी विल डू द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना अमाउंट कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग 10,000. 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट. यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट. Okay, you can do this narration work now. Okay, we are done with the fourth. Now fifth entry is A, right? A is the debtor earlier. Okay, purchaser of our goods earlier. A returned goods of rupees 5,000, right? मतलब यहाँ पे देखिए A की इम्पोर्टेंस आ गई थोड़ी सी. क्या हुआ था कि हमने गुड्स सोल्ड किए थे A को, ओके, कैश के लिए सोल्ड किए थे, वेदर हमने उसके नहीं करा, हमने कैश ले लिया था ऑलरेडी 25,000. बट यहाँ क्या हुआ है, फिफ्थ एंट्री में ए रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000. सो गुड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं. क्या हो रहा है, लेकिन सेल्स जो हमारी थी वो वापस आ रही है. अगर सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं तो हम अभी क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट डेबिट to A account, right? A's account, you can say this. See, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक तरीका, ये हमारा क्रेडिटर हो गया है 5,000 रुपए के लिए, क्योंकि इसने 5,000 के गुड्स हमें वापस कर दिए. अब इन फ्यूचर ये या तो हमसे गुड्स खरीद सकता है, हमें उसके बदले पैसे नहीं देगा क्योंकि हम ऑलरेडी इससे पैसे ले चुके हैं. ओके, सो इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे और हम यहाँ पे बीइंग नरेशन में इसके एक्सप्लेन कर देंगे. बीइंग goods returned by A. Okay,
Now next is buy furniture for 50,000 by check. See, buy furniture. एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जब भी हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज हमारे लिए क्या होती है, गुड्स कहलाई जाती है. लेकिन जो चीजें हम फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज करते हैं उसके लिए, वो हमारा एसेट्स होते हैं. दोज आर नॉट पार्ट ऑफ स्टॉक, दोज आर नॉट अ परचेज और सेल. इस केस में हम देखिए इस एंट्री में क्या कर रहे हैं हम, बाय फर्नीचर. तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, नो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा फर्नीचर एक असेट है. फर्नीचर हमारा आ रहा है, ऐड कर देंगे. रियल अकाउंट हमारा एसेट्स है, ठीक है ना. एसेट्स जो होते हैं हमारे डेबिट साइड इंक्रीज होते हैं, तो फर्नीचर एंट्री कर देंगे. और हम चेक से पेमेंट करते हैं, ठीक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं इस एंट्री में, ठीक है ना. बाय चेक हमें मेंशन्ड है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टू कैश ना करके टू बैंक अकाउंट करेंगे. हम बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी तरह पे कर रहे हो. ओके, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे भी, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, कितने का अमाउंट हम कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं हम, 50,000. सो हम यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे, 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट. ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर बॉट, यू कैन से थ्रू चेक पेमेंट. Okay, next entry is 7. We are done with 5th and 6th also. Next is paid electricity bill of rupees 5,000 by cash. Sorry, 500. Okay, paid electricity bill. बिल जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, तो डेबिट हमने पढ़ा हुआ है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, राइट. सो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डेबिट कर देंगे. वी विल राइट डाउन इलेक्ट्रिसिटी बिल account debit through cash. We are paying through cash, so to cash account. How much, 500 rupees. Okay, you can write down the narration now. It is so easy, being electricity bill paid. Okay, we will do it on the next page. Okay, our next entry is buy machinery. We are done with the 7th. Buy machinery of rupees 2 lakh from XYZ Limited. Cash given 50,000 and the balance cleared through check payment. See, हमने मशीनरी खरीदी, बट हमने 50,000 तो कैश हमने दे दिया, एंड जो 1,50,000 इसमें से बचा वो हमने क्या करा, चेक के थ्रू पेमेंट कर दी. ओके, सो एंट्री क्या आने वाली है यहाँ पे हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी हमने, डेबिट हो जाएगा वही अमाउंट 2 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट. कैश कितना पे किया हमने, 50,000. 50,000 विल बी क्रेडिटेड, एंड हमने क्या करा, बैंक से पे किया, चेक से, राइट. नेक्स्ट बैलेंस, तो इसका बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 1,50,000. ओके, वी विल डू दिस लाइक दिस एंट्री. हमारे पास जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी होना चाहिए. ओके, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, एंड यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं मशीनरी परचेज थ्रू ऑफ मशीनरी परचेज थ्रू कैश एंड चेक ऑफ रुपीज 2 लाख. ओके, आई विल स्किप दिस पार्ट, यू कैन डू दिस वेरी इजीली. नेक्स्ट एंट्री इज एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड of rupees 5,000 to राजीव. सी, राजीव को हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सपोज करो हमारा एक एम्प्लॉय है जिसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं, ठीक है, मंथली, तो हमने उसको एडवांस में 5,000 रुपीज हमने पे कर दिए हैं. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी इसके लिए, हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे एडवांस, जो एडवांस हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं, अभी हमने एडजस्टमेंट्स में भी पढ़ा था, उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डेबिट कर देंगे, एंड टू राजीव. ओके, इसको हमने अभी पे कर दिया यहाँ पे 5,000. ओके, नेक्स्ट
राजीव सबमिट बिल ऑफ ₹4,750 एंड बैलेंस रिसीव्ड। सही, अर्लियर हमने उसको 5,000 रुपये दिए थे एडवांस, उसने हमें बिल पे कर दी, बिल दे दिया है कि इतना बिल आया, अदरवाइज जो 250 रुपीज़ उसके बचे वो उसने वापस कर दिए। तो व्हाट इज द एंट्री नाउ, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो। एंट्री विल बी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब जो ये पहले एडवांस चल रहे थे उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सी कैसे करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितना आया, 4,750 रुपीज। ओके, एंड उसने कैश हमें वापस कर दिया है, कितना अकाउंट, ये भी हम डेबिट हो जाएगा जब हमारे पास बैलेंस वापस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पहले डेबिट करते हैं उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, राइट। सो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, 5,000। सो एक तरह से देखिए वो जो हम एडवांस हमने एक्सपेंस किया था उसका पूरा हिसाब हो गया, 250 हमारे पास वापस आ गया एंड इतना हमारा बिल हो गया। अगर ये ज्यादा भी होता तो हम यहाँ पे क्या करते, राजीव को और पे कर देते, या उसको हमें और पे करना होता तो हम उसको यहाँ पे अकाउंट को उसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा अगर बिल आता तो हम यहाँ पे उसको और ज्यादा राजीव को और पेमेंट कर देते। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग दिस गिवन एज सैंपल्स, राइट। गुड्स जा रहे हैं, जब भी हम गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, चाहे हम चैरिटी में दें, चाहे हम सैंपल के तौर पे दें, चाहे हम एज एन प्रोमोशनल एक्सपेंसेस के तौर पे हम इसको ट्रीट करते हैं, तो इसमें जब भी हम गुड्स की बात करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सैंपल के तौर पे दे रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन इट कि यू कैन से इट प्रमोशन एक्सपेंसेस। सैंपल्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने गुड्स के तो हम उसको एक्सपेंस देते हैं प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जो भी एक्सपेंसेस है हम डेबिट करते हैं टू जो हमारा परचेज अकाउंट, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे गुड्स हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे कितने अमाउंट के लिए किया है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 गिवन एज सैंपल, 2,000। ओके, यहाँ पे आप एंट्री क्या लिखेंगे, बीइंग, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, जैसे अब नरेशन कितना हेल्प करेगी इसको समझाने के लिए। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, सो अब हमें पता रहेगा कि ये हमने प्रमोशनल एक्सपेंसेस में कहाँ एक्सपेंस किए और किस तरीके से किए। ओके, नेक्स्ट इज रिसीव चेक ऑफ 29,200 from Surinder, a debtor in settlement of his account for 30,000. See, Surinder is our debtor, right? हमारा एक debtor है जिससे हमें 30,000 रुपीज लेने, ठीक है। देन उसने क्या करा कि इतना अमाउंट दिया, हमने उसे एक तरह का डिस्काउंट दे दिया, इन फुल सेटलमेंट हमने उसका अमाउंट अकाउंट क्लियर कर दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं एंट्री में, हमने पहले इसका ये डेप्टर था, अब हमारा ये ऑपोजिट हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। इतना अमाउंट आया, चेक से आया है, सो हम क्या करेंगे एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ गया है हमारे पास, 29,200। ओके, अब हमने क्या करा है, इसको 800 का डिस्काउंट एक तरह से हमने इसको दे दिया। तो डिस्काउंट क्या होता है, वो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 रुपीज, ओके, टू सुरेंद्र अकाउंट, सुरेंद्र's अकाउंट। कितने के लिए हमने सेटल डाउन किया है, 30,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीइंग और डेब्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, सो डेब्टर की हमने सेटलमेंट कर दिए, 30,000 उसे पे करना था बट हमने उससे 29,200 ले लिया और 800 का हमने उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh अगेंस्ट चेक पेमेंट अवेलिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने अभी आपको समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी हम शो नहीं करते हैं, राइट। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपके पास, 10,000, राइट। सो हमारा अमाउंट हमने कितने का परचेज किया, यानी कि 90,000 के गुड्स हमने परचेज किया। दैट्स अ सिंपल एंट्री एंड पेमेंट बाय चेक। ओके, सो व्हाट वी डू परचेजेस अकाउंट डेबिट
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम चेक पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा 90,000 हम क्या कहते हैं शो करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं किया जाता। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, राइट। यू कैन डू दिस, ओके। नेक्स्ट इज रिबेट ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज। मतलब हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं कपिल से और हमें क्या मिली है, रिबेट मिली है। रिबेट इज हमें मिली है, दैट मीन्स हमारी इनकम है ये, ओके। सो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट या रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। वी विल डू द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। सो इसमें हमें अभी और इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है कि कितना अमाउंट की हमने टोटल परचेज किया, हमें सिर्फ रिबेट का अमाउंट दिया गया, राइट। तो हम या तो इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, कपिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, राइट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कैश रिसीव, रिबेट जो होती है वो एक तरह से छूट होती है, कैश मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कपिल अकाउंट, ठीक है। अदरवाइज हम इसको वहाँ पे परचेजेस वाली एंट्री के साथ ही दिखाते, कपिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। सॉरी, थोड़ी राइटिंग ऐसी हो रही है। रिबेट जब भी हमें रिसीव हो रही है तो रिबेट क्रेडिट में जाएगी। अगर यहीं पे हम रिबेट अलाउ कर रहे होते, खुद को किसी को अलाउ कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कपिल। अगर हम कपिल को दे रहे होते तो इतना इस तरह से आ जाता। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 3,000 एंड हियर ऑल्सो 3,000, ओके। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग रिबेट रिसीव्ड, ओके। So our next entry is 15. Rebate is done. 5,000 due from Mr. X are irrecoverable. Right? It means कि हमारा डेप्टर था, when we have to recover the amount. Okay. So डेप्टर था but now it is irrecoverable. हमें मार्केट से इंफॉर्मेशन मिली, either it is a insolvent or it is died, right? So anything could be possible. But now it is irrecoverable. The amount we have with this debtor, now we can't get it back. Okay. So entry will be bad debts. Bad debts are those debts which are not recoverable. So what is the entry? Bad debts are an expense for us, right? So what we will do? Bad debts account debit to मिस्टर एक्स अकाउंट। जो हमारा डेबिटर था उसको पहले हमने डेबिट किया होगा, नाउ वी विल क्रेडिट एंड कैंसिल इट ऑफ। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस नाउ? दिस इज आवर 15th एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, राइट। यहाँ पे आप इसमें नरेशन में लिख सकते हो बीइंग डेब्टर्स irrecoverable, or you can say bad debts happen. For what amount? It is for 5,000 rupees. 5,000 debit amount, 5,000 credit amount. Okay. Next we will do 16th entry. Then this is Sunil is declared insolvent. Okay, Sunil is declared insolvent, received from his official receiver or liquidator 60 paisa in a rupee on a debt of rupees 10,000. Debt of, it means, see, ये हमारा एक सुनील जो है डेप्टर है, ओके। देन ये क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट्स हो गए। बट हमें क्या हुआ, उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जो भी सेटलमेंट करी उसके अकॉर्डिंग 60 पैसा इन अ रूपी, इट मीन्स रूपी का 60 पैसा कितना है, 60%, राइट। तो हमारा डेप्ट कितना था, 10,000, ओके। तो हमें 10,000 का 60% जो है वापस मिल सकता है।
यानी कि 40%, ओके 40% ओनली जो था हमारा अमाउंट वो बैड डेट हुआ है, राइट। तो प्रोपोर्शनेटली हम इसको निकाल लेंगे। 10,000 का 60% 6,000 एंड 40% इज 4,000। सो 4,000 हमें नहीं मिलेगा, बट 6,000 उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो वापस मिल रहा है और हम उसको रिसीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एंट्री नाउ फॉर दिस? सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट मिल गया था हमें? 6,000, 60%। यू कैन राइट इट डाउन हियर फॉर योर रेफरेंस। एंड बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40% बैड डेट हो गया, 4,000 रुपीज टू सुनील्स अकाउंट। You can write down here a debtor, okay, for the amount 10,000, okay। So आप ब्रैकेट में लिखोगे being 60% recovered from debtor and 40% irrecoverable, okay। Now next entry is received 500 cash from bad debts, return of last year, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ओके। सो यानी कि हम इनको बैड डेट्स में पहले ही एक्सपेंस की तरह दिखा चुके हैं, बट अब क्या हुआ, जो बैड डेट्स हो चुके थे उसमें से बाय चांस किसी ने पेमेंट कर दिया और हमारे पास 500 जो है कैश रिकवर हो गया, राइट। तो व्हाट विल बी द एंट्री? Entry will be cash account debit. Cash comes in. What comes in? We will debit that account. Cash account debit to bad debts recovered account. Recovered account. Okay. So bad debts recovered account. You can write down here being bad debts recovered. How much? 500 rupees. Sorry. Next is cash withdrawn from bank 50,000. What we will do? Cash account debit to bank account. So यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? Being cash withdrawn from bank, okay। Next entry is, we are done with this, interest allowed by bank। See, बैंक जो है कई बार इंटरेस्ट चार्ज करता है जो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एसएमएस भेजता है, बैंक स्टेटमेंट देता है। सो उसके रिगार्डिंग वो कभी कभी चार्जेस भी हमसे चार्ज करते हैं, तो दोज विल बी द एक्सपेंस फॉर अस, वी विल डेबिट दैट अमाउंट, राइट। बट नाउ इंटरेस्ट अलाउड बाय देम, यानी कि जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है वहां पे, उस पे बैंक क्या दे रहा है? हमें इंटरेस्ट दे रहा है, वेदर इट इज एनुअली, सेमी एनुअली, it is not the case, we have to just do the journal entry। सो हमें क्या करेंगे, ये हमारे लिए इनकम है। बट बैंक जो होता है कभी भी हमें कैश नहीं देगा आके कि हाँ ये 200 रुपये आपका इंटरेस्ट है, बट वो क्या करेगा, हमारे अकाउंट में ही उसको इंक्रीज कर देगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अलाउड या टू इंटरेस्ट रिसीव। व्हाट वी विल डू द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू interest allowed by bank, right? What the amount is? 200. So being interest received on deposits, okay। Next entry is, okay, check received from a debtor not deposited in bank 10,000, राइट। मतलब हमारे किसी डेप्टर ने हमें चेक से पेमेंट की, बट हमने अभी वो चेक बैंक में शो नहीं करा है, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है। तो एंट्री यहाँ पे क्या होनी चाहिए? व्हाट वी विल डू नाउ,
we will do the entry check in hand account debit to A हमारा डेब्टर है, is account, right? You can write down here, or most significantly you can write down here, being check received from debtor. Okay, for how much amount? It is for 10,000. Okay, next entry is check deposited in the bank. ओके, जब यही चेक हम डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक कम्स इन. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू. अब ये क्या करेंगे? पहले हमने ये वाला अमाउंट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया था, अब हम इसी अकाउंट को क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट. इसी तरह से जितने भी चेक्स होते हैं बिजनेस में जो हमें आए होते हैं डेब्टर्स के थ्रू, उसको हम इकट्ठे इस तरह से एंट्री करते हैं. बीइंग चेक प्रेजेंटेड इन बैंक. ओके, देन नेक्स्ट एंट्री इज डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड. ओके, सो जो हमने डिपॉजिट किया चेक इसी फर्स्ट एंट्री में, ये क्या हुआ? डिसऑनर हो गया, राइट? पहले हमें किसने दिया था? ये ए ने दिया था. ओके, तो हम क्या करेंगे? ए को दोबारा से डेब्टर बना लेंगे. व्हाट वी विल डू द एंट्री? दिस इज द 22nd एंट्री, एंड व्हाट वी विल डू? We will do A's account debit to check dishonor account. ओके, वही अमाउंट हमने दोबारा से उसे डेब्टर बना लिया. बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग चेक डिसऑनर by A's, right? Now next entry is repayment of bank loan. Repayment of bank loan by issue of check. Repayment of bank loan by issue of check. यानी कि हम देखिए कोई बैंक की लोन की इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं through check, so check goes out, bank goes out, right? Entry will be हमारा repayment कर रहे हैं तो it is an expense. What we will do? We will do the entry bank loan account debit. घट रहा है बैंक लोन, लाइबिलिटी घट रही है, डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से ही पेमेंट कर दी है. ओके, an amount of 5 lakh transferred to fixed assets from bank account. So it is an asset for us, right? Fixed assets are an investments. So investment comes in and bank goes out for 5 lakh rupees. What we will do? Fixed deposit account debit to bank account. Okay. For how much? It is for 5 lakh. Okay, यहाँ लिख देंगे being invested in FD. Okay, so next entry is transfer of funds from IDBI bank account to ICICI bank account for ₹50,000. So from this, यानी कि ये वाला अकाउंट जो है घट रहा है and this account goes up, right, for 50,000.
we will do the entry what? IDBI bank account debit, sorry we are not doing this, IDBI नहीं, ICICI में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, वी आर डूइंग दिस ना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम दिस, ओके, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा. सो ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू IDBI account. Okay, for how much amount? It is for 50,000. यहाँ हम लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू another बैंक अकाउंट. ओके, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहीं पे हमारा जर्नल की हर तरह की एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं. अब हमें जैसे कि ओपनिंग एंट्री और होती है, जैसे कि ओपनिंग एंट्री इज व्हाट, कि आपको बैलेंस करना है, उसमें आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी. उसमें आपको सिर्फ एसेट्स इज इक्वल टू, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अगर हमें एसेट्स दिए हुए हैं हम इन्हें डेबिट साइड एंट्री कर देंगे, और कुछ क्रेडिट आइटम दिए हैं तो उन्हें क्रेडिट कर देंगे. और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर सपोज करो ये हमारा ज्यादा है और ये कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में इसको एडजस्ट कर देंगे. ओके, ओपनिंग एंट्री का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी चीजें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, उसे हम डेबिट और क्रेडिट अकॉर्डिंगली कर देंगे. ओके, और अगर कभी ऐसा होता है कि डेबिट साइड हमारा अमाउंट कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, देन व्हाट वी विल डू, बैलेंस करके हम इसको रिजर्व्स में डाल सकते हैं. ओके, रिजर्व्स में भी पैसा हमारा प्रोविजंस के तौर पे हम रखते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स journal is very clear to you all the best for your studies. Do well.